वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? डेफिनेटली अच्छा नहीं रहा होगा। पूरी तरह से बिकवाली हावी थी मार्केट पे। और जैसा कि कल के दिन में मैंने वीडियो पोस्ट की थी, उसका टाइटल भी आपने देखा होगा। आपको बताया था कि एक डाउन साइड मोमेंटम कल के दिन में देखने को मिल सकता है बड़े फोर्स के साथ, क्योंकि उसमें मैंने आपसे 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट की थी। उसमें आपको 3 रीजन बताए थे मेनली, जो मार्केट में आने वाले समय में और ज़्यादा गिरावट ला सकते हैं, और जिसकी वजह से गिरावट शुरू हुई थी वो मैंने उसमें बताए थे। जो सैटरडे को फ्राइडे को जो हुआ था मार्केट में, थोड़ी सी बिकवाली आई थी एकदम से, बहुत ज़्यादा चीज़ें बुरी नहीं थी जैसा कि आज के दिन में हुआ है। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो अनएम्प्लॉयमेंट का इंडेक्स आया है अमेरिका में, उसके चलते, और बैंक ऑफ जापान ने जो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, तो येन कैरी ट्रेड जो हो रहा होता है, जापान की जो पॉलिसी है, वहाँ पे रहता क्या है कि जीरो इंटरेस्ट रेट रहता है। तो उसके चलते क्या करते हैं बहुत सारे लोग कि येन जो वहाँ की करेंसी है उसको लिया, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, बहुत कम इंटरेस्ट रेट है, तो वहाँ से एक उधार लिया और उसको दूसरी कंट्री में हम इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे कि उसकी जो अच्छी खासी प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं। तो ए एन कैरी ट्रेड के चलते अभी हुआ क्या है कि जापान ने जब उसको अपने जो इंटरेस्ट रेट है वो 2.5% जब बढ़ाया, तो ऐसे लोगों का जो बहुत सारा ए एन कैरी ट्रेड में बिजनेस कर रहे थे, बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा, क्योंकि हैजिंग करके चलते नहीं हैं चीज़ें। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था, दशकों से जापान में ये जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बढ़े नहीं थे। तो सिंपल से उसके चलते ये बहुत बड़ी एक न्यूज़ रही, उसके चलते भी आप यहाँ देख पा रहे हैं। तीसरा फैक्टर था कि जो इज़राइल और हमास और ये ईरान के बीच में युद्ध के लेके एक जो उनके इस्माइल हानिया करके एक लीडर थे, उनको जैसे ही शूट किया गया, उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि अमेरिका ने और पूरे जियोपॉलिटिक देखें पूरी तरह से, तो सिनेरियो थोड़ा-सा बदल गया है। उसके का भी बहुत बड़ा एक मार्केट पर असर पड़ा है। साथ में आपने एक न्यूज़ और डेफ़िनेटली सुनी होगी कि जो वॉरेन बफेट हैं, उनका काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है एप्पल में, तो उन्होंने 50% अपने जो शेयर होल्डिंग थी उसको बेच दिया है। और जो पूरा का पूरा पैसा है वो एकदम उनके पास कैश में है। कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे हैं वो अभी शेयर मार्केट में उसको लगाने के लिए। तो सिंपल सा है कि ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि किस तरह से एक ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है कि हमें इसमें कोई एंट्री बनानी चाहिए। उसके चलते आप देख पा रहे हैं अमेरिका में जो रिसेशन की बात कर रहे हैं, अभी कोई डेटा एकदम फुल फ्लैश नहीं है, आएगा रिसेशन या नहीं आएगा, क्योंकि रिसेशन जब माना जाता है जब 2 तिमाही के जो जीडीपी है, ग्रोथ रेट है, आपकी नेगेटिव आए, तब जाके आपको रिसेशन माना जाता है। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक छोटे से नंबर्स आए हैं, उसकी वजह से ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो डेफ़िनेटली चीज़ें 2 से 3 4 जो फैक्टर हैं वो प्रभावित कर रहे हैं। अभी क्या है कि जब क्लियर हो जाएगा मार्केट को कि यार इसकी वजह से हमारे लिए कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा या हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का नहीं लगने वाला है इनकी वजह से, तो डेफ़िनेटली मार्केट अपनी जगह पे फिर से आ जाएँगे। तो उसके लिए हमें थोड़ा-सा वेट करना है, और डेफ़िनेटली कल के दिन में भी इसी तरह की गिरावट रह सकती है। देखने की बात ये है कि कुछ अगर पुल बैक आता है, वहाँ से कोई रिकवरी आती है, तो डेफ़िनेटली हमें फिर वहाँ से ट्रेड बनेगा। सिंपल से 2-4 फैक्टर हैं ये जो मैंने आपको डिस्कस किए। डेफ़िनेटली आप लोग जानते होंगे, और ये सब चीज़ें हैं कि अमेरिका में जब किसी बाहरी कंट्रीज़ के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए कोई भी समस्या होती है, तो उनके जो मार्केट हैं इतना इफ़ेक्टिबल नहीं रहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है बाहर की तरफ हो रहा है, हमारे लिए तो फ़ायदा ही है। लेकिन जब उनका कोई इंटरनल मैटर या इंटरनल कोई डाटा इस तरह से आता है नेगेटिव, तो डेफ़िनेटली चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हैं, और उसके चलते हमारे फिर ग्लोबल मार्केट भी पूरी तरह से टूटते हैं। तो निक्केई की बात करें 4 से 5%, और आज तो 13% के करीब जाके टूटा है। तो डेफ़िनेटली उस चीज़ को देखते हुए हमें ध्यान में रखना है कि कल के दिन में थोड़ी-सी और ये गिरावट चालू रह सकती है। तो कल डेफ़िनेटली मार्केट को ओपन होते ही फिर
थोड़ा-सा एक समय दें मार्केट को, समय देने के बाद ही डेफ़िनेटली तभी ट्रेड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लेवल्स की बात करें तो आप लेवल्स देख पा रहे हैं, आज जो सपोर्ट बना है बैंक निफ्टी में वो 49,600 49,700 को मानेंगे। 49,700 एक जो ज़ोन है, अगर इसको आप देखें वन डे टाइम फ्रेम पे तो वहाँ पे भी आप देख पाएँगे कि वन डे टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा एक जो सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने, तो डेफ़िनेटली कल इसको ब्रीच करता है। देखिएगा ये जो यहाँ से ज़ोन है, यहाँ से 2 से 3 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, एक इस कैंडल में, फिर इस कैंडल में, वही यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 49,700 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो डेफ़िनेटली कल के दिन में ये ब्रीच नहीं होता है तो हमें बहुत अच्छा रहेगा। अगर इसको ब्रीच करते हैं तो डेफ़िनेटली फिर बहुत नीचे तक हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेंगे। तो सिंपल सा कल के दिन की अगर बात करें तो 49,700 से ऊपर है तो सब कुछ ठीक है। और 50,450 ये आप देख पा रहे हैं, 50,450 को अगर ब्रीच करेगा तो हम थोड़ा-सा बुलिश पैटर्न में आएँगे और हमें फिर एक कॉल साइड ट्रेड करने के लिए एक ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ रिटेस्ट होके वापस आता है तो डेफ़िनेटली कोई भी ट्रेड नहीं करना है। जब तक 50,450 के ऊपर क्लोजिंग ना दे, हमें कोई भी बुलिश साइन नहीं हम यहाँ पे मानेंगे। अगला अगर पड़ाव देखें तो 50,825 का है, यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक बैंक निफ्टी फँसा भी था। तो सिंपल सा है, कल का जो आज का लो है वो ही कल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और आज का अगर हाई की बात करें तो डेफ़िनेटली 50,825 के आसपास है, इसको ब्रीच करना ही हमें बुलिश ट्रेड का साइन होगा और तभी हम इसमें कुछ बुलिश ट्रेड ले पाएँगे, यानी कि हम अपसाइड मूव की तरफ देख पाएँगे। और निफ्टी की तरफ बात करें तो निफ्टी में सिंपल सी चीज़ें यही हैं कि पूरी तरह से इस तरह से आप करें। आज का जो लो है 23,900, 23,900, 23,890, इस तक नीचे की तरफ ब्रीच करता है तो डेफ़िनेटली फिर हम बहुत नीचे चले जाएँगे। और 24,350 की जो हम बात कर रहे हैं, इसको ब्रीच करता है तो डेफ़िनेटली फिर अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। कल मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि एक हल्का-सा पुलबैक आए और क्योंकि चीज़ें थोड़ी-सी बदल रही हैं, रेट कट होने के चांसेस हैं और चीज़ें थोड़ी-सी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें आने वाली हैं। तो उसको थोड़ा-सा अपने माइंडसेट के साथ ही ट्रेड करें और ये जो लेवल्स हैं, इनको देखते हुए ही ट्रेड करना है। सिंपल सा है, अगर कल के दिन में ये लेवल्स ब्रीच होते हैं, तो अपसाइड या डाउनसाइड वहीं पे हमें ट्रेड लेना है। तो ऐसी चीज़ें मैं लाता रहूँगा और जुड़े रहें मेरे चैनल से। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।